अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स, जिसके अंदर न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंटर डिफरेंस फॉर्मूला आता है। हमारा जो फोकस रहेगा इस लेक्चर में वो होगा न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड पर। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमें गिवन है वो ये है कि एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1795 एंड 1825 फ्रॉम द गिवन डाटा। ईयर्स दे दिए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमने पॉपुलेशन बता दी कि इस ईयर में इतनी पॉपुलेशन है, और उसने कहा है कि इन दो ईयर्स में हमें पॉपुलेशन कैलकुलेट करके दें। तो हमने ईयर्स को लेट कर लिया एक्स और पॉपुलेशन को हम लेट कर लेते हैं वाई। तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा वो है कि हमने डिफरेंस टेबल बनाना है। डिफरेंस टेबल किस तरीके से बनाते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमने सिंपल एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली, वाई हमने उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉपुलेशन हमें दी हुई थी वो हमने लिख ली। हमने टेबल इस तरीके से बनाना है कि बीच में गैप, मतलब कि ये लिखते वक्त ना एक लाइन छोड़ के जो होता है ना पेज, उस पर एक लाइन छोड़े ताकि आराम से हमारा टेबल बन सके, कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में। तो जब हमने ये कर लिया, इसको हम ये एक्स नोट होगा, x1, x2, x3 और ये x4 होगा। इसके करस्पॉन्डिंग वाई नोट, y1, y2, y3 और ये y4 होगा। ठीक हो गया। अब ये बनाते किस तरीके से हैं? ये हम बनाते हैं, इक्वल टू डाल देते हैं। ये बनाते हैं किस तरह का? अब डेल्टा वाई किस तरीके से बनता है? ये बनता है कि हमने जो नीचे वाली वैल्यू ना, इसको इसमें से माइनस करना है, यानी कि y1 माइनस वाई नोट, तो हमारा आ जाएगा डेल्टा वाई नोट। तो ये हो जाएगा 65 माइनस 48। तो इन दोनों को माइनस करके मतलब 65 माइनस 48 17 आ गया। अब ये आगे अगली वैल्यू आई है 6, किस तरह आई है 71 माइनस 65 करके, और इनके दोनों के सेंटर में लिख दी। इसी तरीके से 83 माइनस 71 12 आ गया। इसी तरीके से 96 माइनस 83, तो हमारे पास 13 आ गया। तो ये हमारा जो इसके रिप्रेजेंटेशन ये आ गया। पहली जो है डेल्टा वाई नोट, डेल्टा वाई वन, डेल्टा वाई टू, डेल्टा वाई थ्री होता है। इसी तरीके से आगे हमने इसको इसमें से -6 को 17 में से माइनस किया तो हमारे पास -11 आ गया। इसी तरह 12 को 6 में से माइनस किया, 6 आ गया, और 13 माइनस 12 किया तो हमारे पास 1 आ गया। इसी तरीके से ये आगे चलता रहा और एंड पे हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया डेल्टा वाई 4 तक। तो ये हमारा था डिफरेंस टेबल। अब उसने हमें कहा हुआ कि आपने कैलकुलेट करना है 1795 पर हमने पॉपुलेशन बतानी है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि 1795 हमारा लाई कहाँ पे करता है। तो इस डाटा में हमने देखा कि 17x की वैल्यू में देखा कि 1795 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे सेंटर में, मतलब कि स्टार्टिंग में लाई कर रहा है। अगर स्टार्टिंग में लाई कर रहा है तो इसका मतलब हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे। उससे ये होगा कि हमारा अप्रोक्सीमेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक एग्जैक्ट के करीब आएगी। हम इसमें मतलब कि अगर वो आपको कह देता है कि 1795 पर कैलकुलेट करो और वो कह देता है कि न्यूटन बैकवर्ड ही आपने लगाना है, तो फिर तो आपको वही लगाना पड़ेगा। उससे भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन वो होगा कि थोड़े बहुत ना एग्जैक्ट से थोड़े से डिफ़र कर जाएगी, लेकिन होगी उसके करीब करीब ही। तो अगर उसने नहीं कहा तो हमारी अपनी चॉइस है। तो हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू है और वो डाटा की कहाँ पे लाइक आ रही है, तो हमने उस हिसाब से लगाना होता है। अब 1795 के लिए हम वर्किंग कर रहे हैं, तो 1795 हमारा लाइक आ रहा है 1791 के करीब, यानी कि स्टार्टिंग में लाइक आ रहा है। तो स्टार्टिंग में लाइक आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे इस पर? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो अब हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाते हैं। तो ये फार्मूला है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ तक कि डेल्टा वाई 4 तक हमने कैलकुलेट किया, तो डेल्टा वाई 4 तक ही हम लेके चलेंगे इसको। तो सिंपली अब हमने क्या करना है कि अब न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में क्या होता है कि हमने वाई नोट की वैल्यू, तो ये टेबल जो हमने डिफरेंस टेबल बनाया है, डेल्टा वाई नोट, इन सब की वैल्यू डेल्टा स्केयर वाई नोट, ये सारी तो हमें इधर से मिल जाएंगी। लेकिन हमें पी की वैल्यू नहीं पता अभी तक। तो पी की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं? तो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड में पी के लिए जो फार्मूला यूज़ होता है वही होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो एच जो होता है ना, ये हमारा होता है कि स्टेप डिफरेंस होता है। जिस तरह के हमारे पास इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल इंटरवल्स के लिए करें, तो यानी कि इन सब के दरमियान जो डिफरेंस होगा ना, 1801 और 1791 के दरमियान जो डिफरेंस होगा, और वो सारे बराबर होंगे आपस में। इसी वो बराबर होगा 1811 और 1801 के। इसी तरीके से ये मतलब कि हमारा डिफरेंस इसके अंदर बराबर रहेगा, और ये हमारी एच की वैल्यू होती है इन दोनों के डिफरेंस की, दो पॉइंट्स के दरमियान की। तो वो हमारा
एच तो हम निकाल देते हैं क्योंकि एच हो गया हमारा 1801 माइनस 1791, तो एच हमारा अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा। 1801 माइनस 1791, तो हमारा आ गया 10। एच तो आ गया 10। अब एक्स नॉट की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? एक्स नॉट की वैल्यू ये पहली वाली जो होती है ये एक्स नॉट की वैल्यू होती है टेबल से। और एक्स क्या होगा इसके अंदर? एक्स उसने कहा होगा कि 1795 पे निकालना, तो हम ये हमारा एक्स होगा इसमें। तो यहाँ से हम सिंपल पी के लिए वर्किंग कर लेते हैं। एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू पी। तो पी हमारे पास वैल्यू पुट कर लेते हैं 1795 माइनस 1791 डिवाइड बाय 10। तो हमारे पास आ जाएगा 1795 माइनस 1791 डिवाइडेड बाय 10, 0.4 आ गया। तो पी जो हमारे पास आ जाएगा 0.4। अब हमने सिंपल क्या करना है कि इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। और एक शॉर्टकट ये भी होता है कि न्यूटन फॉरवर्ड के अंदर ना हमारी जो टर्म्स यूज़ होती हैं वो सिंपली फर्स्ट वाली यूज़ होती है, यानी कि वाई नॉट ये आएगा फॉरवर्ड में। ये मतलब कि ये सिनेरियो बनता है, हमारा स्ट्रक्चर बनता है। हमारी जो न्यूटन फॉरवर्ड के अंदर वैल्यूज पुट होंगी ना, यानी कि डेल्टा वाई की जगह डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई, डेल्टा स्केयर वाई नॉट, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, डेल्टा क्यू वाई नॉट, तो ये सारी हमारे पहली पहली लाइन्स आ जाएगी हमारी। तो हमने बस सिंपली इसके अंदर क्या करना है कि वैल्यू पुट करनी है। तो वाई हो जाएगा 1795 इज इक्वल टू वाई नॉट हमारा था 48, टेबल से उठा रहा हूँ ये वैल्यू, प्लस पी हमने कैलकुलेट किया 0.4 इंटू डेल्टा वाई नॉट हमारा है टेबल से 17 प्लस 0.4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्केयर वाई नॉट, तो वो हमारी वैल्यू होगी माइनस, यहाँ पे मैं फोल्ड कर लेता हूँ इसको साथ साथ, यानी कि डेल्टा स्केयर वाई नॉट है ना, तो -11 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास फार्मूला था प्लस 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल। तो डेल्टा क्यू वाई नॉट की जगह यहाँ पे आ गया 17 प्लस 0.4 इंटू 0.4 माइनस 1, 0.4 माइनस 2 इंटू 0.4 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, साथ उसका डेल्टा 4 वाई नॉट, तो वो हो जाएगा -22। हमने सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट कर लिया है। अब कैलकुलेटर से इस पे हम वर्किंग कर लेते हैं और उसके बाद इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आया है इसका 58.1232, कि हमारी 1795 ईयर में 58.1232 पॉपुलेशन थी। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब हमने जो करना है कि अब उसके लिए अब हमारा जो दूसरा था वो ये था कि उसने कहा था कि 1825 पे भी आपने पॉपुलेशन निकालनी है। तो अब हम देखते हैं कि डाटा में 1825 कहाँ पे लाया करता है। 1825 कहीं लाया करेगा यहाँ पे, मतलब कि एंड पे कहीं लाया कर रहा है। तो एंड पे जब लाया कर रहा है तो इसके लिए हम लगाएंगे न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो अब उसकी वर्किंग करते हैं। मैं चेंज कर लूँगा, ये आ गया हमारा न्यूटन ग्रेगी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये फार्मूला उसका जनरल जो फार्मूला होता है वो एन की टर्म में मैंने लिख दिया, वाई एन प्लस पी इंटू नेबला वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू नेबला स्केयर वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 2 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल नेबला क्यू वाई एन। इस तरीके से, मतलब कि ये हम उसका जनरल फार्मूला है। तो अब हमने देखना है कि इसके अंदर जो वाई एन होगा ना हमारा, वो हमारी लास्ट टर्म होती है बेसिकली। टेबल में हमारी जो लास्ट टर्म बन रही है वो ये है कि एक्स नॉट था हमारा, x1 x2 x3 x4 हमारा लास्ट था, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो था y4, यानी कि वाई एन की जगह पे आ जाएगा y4। यानी कि जहाँ जहाँ पे वाई एन है वहाँ पे लास्ट टर्म उसकी आ जाती है। जिस तरह y4 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा वाई क्यूब आ जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म हमने उठानी होती है। अब जिस तरह फॉरवर्ड के अंदर था ना कि हम
ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली। तो सिंपल इसमें आपने याद रखना है कि इसके बैकवर्ड के अंदर क्या आता है, नीचे से स्टार्ट होता है एंड से। ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, ये आएगी, ये आएगी और ये आएगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि इसके अंदर सिंपल वैल्यू पुट करनी है। अब इसके अंदर और उसके अंदर फॉरवर्ड के अंदर डिफरेंस एक तो ये है कि इसके अंदर जो पी की वैल्यू है ना, उसके अंदर तो फार्मूला था एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच। इसके अंदर ये फार्मूला नहीं होगा, इसके अंदर फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच होता है। एच तो हमारा वही रहेगा ना 10, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस था जो जिस तरह हमने निकाला था 1801 माइनस 1791, तो उसी तरीके से एच निकला है। अब एक्स एन की जगह पे हमने लास्ट वैल्यू लेनी है जो हमारे वैल्यू बनेगी x4। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x4 सिंप्लीफाई कर लिया डिवाइड बाई h इज इक्वल टू पी। तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x इसके अंदर होगा हमारा इस बार 1825 क्योंकि हम उसके लिए वर्किंग कर लें। 1825 माइनस 1831 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है, जो p हो जाएगा वो होगा हमारा माइनस 0.6। p की वैल्यू हमारी ये आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि सिंपली हमने इसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। और वो किस तरीके से करते हैं, ये बनता है 1825 इज इक्वल टू वाई आना, यानी कि वाई लास्ट वाली वैल्यू, जो मतलब कि आपको मैं बताया था ना कि लास्ट वाली वैल्यूज़ आएंगी। तो y4 यहाँ पे आ जाएगा 96 प्लस पी है मेरा माइनस 0.6, उसके साथ है डेल्टा वाई एन। तो डेल्टा वाई है तो उसकी लास्ट वैल्यू क्या है, ये सर्कल जो किया हुआ है एंड पे 13। इसी तरीके से हमने आगे वैल्यू पुट करनी है माइनस 0.6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, और ये बराबर है डेल्टा स्केयर वाई एन। तो हमारा डेल्टा स्केयर वाई एन 1 प्लस माइनस 0.6 प्लस 1 माइनस 0.6 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू डेल्टा नेबला क्यू वाई एन ये रहा -5 होगा क्योंकि बैकवर्ड है एंड वाली वैल्यू उठानी होती है हमें। और प्लस आ जाएगा माइनस 0.6 प्लस 1 माइनस 0.6 प्लस 2 माइनस 0.6 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, और होगा नेबला 4 YN। तो नेबला 4 YN ये रहा -22। सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं इसके अंदर, और अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और फाइनल आंसर हमारा लिख देते हैं। तो कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल आंसर आया वो हमारा है 89.0992 के ईयर 1825 में जो पॉपुलेशन थी वो 89.0992। तो ये हमारा आंसर है। तो सिंपली जो हमारी वर्किंग थी वो सारी इसके अंदर मैंने बता दी कि किस तरीके से आपने करनी है, और शॉर्टकट्स भी आपको बता दें कि हमने सिंपल क्या करना है कि ये जो फार्मूला है इसके अंदर वैल्यूज़ किस तरीके से पुट करते हैं। न्यूटन में मैं दोबारा बता देता हूँ कि न्यूटन फॉरवर्ड के अंदर हमने क्या करना है कि स्टार्टिंग वाली वैल्यूज़ उठानी होती है, उनको सर्कल कर लेना है और वो हमने पुट करनी होती हैं। और बैकवर्ड के अंदर हमने क्या करना होता है कि एंड वाली वैल्यूज़ को हमने सर्कल करना होता है और उनको हमने फार्मूले के अंदर यूज़ करना होता है जी। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिफरेंस है न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, वो यही है कि पी की वैल्यू किस तरीके से निकालते हैं। फॉरवर्ड के अंदर होता है कि हमारे पास एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच होता है, जबकि बैकवर्ड के अंदर हमारे पास आ जाता है एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच। तो बस यही इन दोनों के दरमियान डिफरेंस था, और उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आया होगा। अगर कोई मसला है तो कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में अपने क्वेरी बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।